चालू हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपको बता रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा में कुछ महत्वपूर्ण जो है, देखिए फार्मूला बताया जा रहा है जो ट्रायंगल एबीसी का है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना। तो ट्रायंगल एबीसी का अगर क्षेत्रफल निकालना हो का क्षेत्रफल, तो देखिए कई प्रकार से आप निकालते हैं, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में क्रॉस प्रोडक्ट से भी जो है ये इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकलेगा, जहां कि यह जो फार्मूला होगा 1/2 मॉड ए क्रॉस बी आप कर सकते हो। ए और बी अगर उस ट्रायंगल की भुजाएं हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी आप जो है निकाल सकते हो इसको, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, ये क्षेत्रफल है जिसकी दो भुजाएं दी हुई हैं ए और बी। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना हो, मान लीजिए ये है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना हो तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल उसके डायगोनल के प्रोडक्ट से भी निकल सकता है, 1/2 d1 डॉट d2 d1 क्रॉस d2, यानी कि 1/2 d1 क्रॉस d2, ठीक है। वेक्टर ये d1 और d2 उसके डायगोनल्स हैं, इनके डायगोनल्स हैं d1 एंड d2। और एक क्रॉस यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के त्रिभुज हों तो ए बी सी का सदिश क्या होगा, तो यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है त्रिभुज के शीर्ष हो तो उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। यदि तीसरा, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तथा वेक्टर सी यह त्रिभुज किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष होते हैं तो उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो ट्रायंगल ए बी सी का सदिश क्षेत्रफल, तो ट्रायंगल ए बी सी का सदिश क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए बी सी का सदिश क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए। इस तरह से यह 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस सी और प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए ये हो जाएगा। यदि तीन बिंदु के सदिश जो है शीर्ष दिए हुए हैं, यदि तीनों बिंदु उनके समरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा कि उन तीनों बिंदुओं से निर्मित क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या होना चाहिए, वह शून्य होना चाहिए। तो अब इस चीज को भी आप लिख लो कि चौथा चरण इसका यह है, चौथा इंपॉर्टेंट फार्मूला, तीन बिंदुओं के समरेख यानी कि कोलिनियर के कोलिनियर यानी समरेख होने का प्रतिबंध। कोलिनियर यानी कि समरेख होने का प्रतिबंध। तो यहाँ तीन बिंदुओं से समरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा कि तीन बिंदु ए बी सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। यानी कि माना तीन बिंदु ए बी सी
यदि तीन बिंदु जिसके स्थिति सदिश ए बी सी हो, यदि तीन बिंदु जिसके स्थिति सदिश क्या हो, वह ए बी सी हो, यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हो, तो उनके द्वारा निर्मित क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। तो उनके द्वारा निर्मित या उनके द्वारा बना हुआ जो क्षेत्रफल होगा, तो संरेखित होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, उनके द्वारा बना त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण एक दो, यानी कि यहाँ क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 से आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 आप स्टार्ट करेंगे इसका, और आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो है इसका करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है यदि वेक्टर ए, वेक्टर ए यहाँ पर दिखा होगा 3i + 4j - 5k, 3i + 4j - 5k, 3i + 4j - 5k, और b = 7i - 3j + 6k, b = 7i - 3j + 6k, के। तो a + b क्रॉस a - b, तो a + b क्रॉस a - b तथा उसके मापांक का मान निकालें। तथा ठीक है, उसके मापांक का मान निकालें। तो यदि वेक्टर a = 3i + 4j - 5k है, वेक्टर b = 7i - 3j + 6k है, तो a + b क्रॉस a - b निकालना है। सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या होगा। a क्रॉस b, पहले a + b पहले लिख लें हम वेक्टर a और वेक्टर b। पहले वेक्टर a क्या है, 3i है + 4j है -5k, ये आप लिख लें। b क्या है, वेक्टर b 7i - 3j + 6k। ठीक है, ये है। तो यहाँ a + b क्या होगा, वेक्टर a + वेक्टर b। तो 3i
प्लस 4j माइनस 5k प्लस 7i माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है, 3i प्लस 7i, यहाँ पर क्या होगा 10i प्लस 4j और माइनस 3j, ये जी हो जाएगा 5k प्लस 6k, यहाँ के हो जाएगा। ठीक है, ये है आई जे के। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाला, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी देख लेते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए जो है 3i प्लस 4j माइनस 5k माइनस वेक्टर बी है 7i माइनस 3j प्लस 6k। अब जो है यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, 3i प्लस 4j माइनस 5k माइनस 7i प्लस 3j माइनस 6k। 3i माइनस 7i ये घट जाएगा और माइनस 4i हो जाएगा, 4j प्लस 3j 7j 5k माइनस 6k 11k, ये हो जाएगा 4i प्लस 7j माइनस 11k, ये पूरा होगा। तो ए क्रॉस बी, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी हमें करना है। अगर हम देखो क्रॉस दो तरह से करते हैं, हालांकि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें क्रॉस का, या तो हम क्या करें, वह जो वैल्यू है उसको हम डिटर्मिनेंट में ले लें, डिटर्मिनेंट से उसे निकालें। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 10i प्लस j प्लस k, ये होगा। और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट 4i प्लस 7j माइनस 11k। ठीक है, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में हमें बार बार एक से एक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दूसरे का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ध्यान रखना पड़ेगा। इससे अच्छा हम डिटर्मिनेंट में ले लेते हैं, और डिटर्मिनेंट यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए। तो अब जो है डिटर्मिनेंट में ले लेते हैं, तो ये इसके बाद का कॉलम है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इक्वल टू, और जगह कम है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आई जे के डिटर्मिनेंट में, और यहाँ आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट 10 1 1 10 1 1, ये हो जाएगा 10 1 1, और दूसरा हो जाएगा -4 7 और -11, -4 7 और -11। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर i का i × 11 -11 और -7, फिर j का क्या हो जाएगा -110 और +4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4। k का क्या होगा, k का यहाँ पर 10 × 7 70 और माइनस प्लस हो जाएगा -4, यानी कि यहाँ पर -18i माइनस j है 110 × और यानी 4, तो 110 - 4 ये हो जाएगा 106, और माइनस माइनस प्लस 106j और यह 74k। ठीक है, 74k, यह इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद जो है इनका हमें निकालना है, क्या निकालना, मापांक निकालना है। ठीक है, अब इसका मापांक निकाल लेते हैं। तो मापांक देखिए क्या होगा इसका,
क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो हम इससे इरेज करते हैं और यहाँ पर इनके मापांक को निकालते हैं। ठीक है, मापांक जो है मॉड ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर जो वैल्यू होंगे उसे हम रखते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है मापांक का मॉड 89 प्लस 106 जे प्लस 74 के। ठीक है, अब जो है इनका मापांक जो मॉडुलस होगा वह क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 18, यह स्क्वायर रूट ऑफ -18 और स्क्वायर रूट ऑफ 106, देन स्क्वायर रूट ऑफ 70, स्क्वायर ऑफ 70। ठीक है, स्क्वायर ऑफ -18, स्क्वायर ऑफ 106 एंड स्क्वायर ऑफ 70. So we have to find out square of 18, 324, स्क्वायर ऑफ 106 आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लें आप इधर 106 and then 106, now 36 3 6 and again 0 0 0 again 6 0, यानी कि 6 3 2 1 1, यानी कि 11,236। अगेन 74 का होल स्क्वायर, 74 का होल स्क्वायर आप निकाल लें। अब 74 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मैं निकाल लेता हूँ। 4 4 या 16, 28, 7 4 या 129, अगेन 28, 2 करेगा 7 49 और 2 51, और ये हो जाएगा 6 9 8 17 4 5 4 7 5 4 7। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू हो गया। अब इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आया है वो 4 6 6 कितना हो गया, 12 4 16। ठीक है, 16 ये हो गया, 6 आएगा, 1 कैरी 7 1 8 3 11 11 2 13, फिर 1 कैरी 4 1 5 2 5 2 7 7 3 10 0 1 कैरी 5 1 6 6 1 7 और 7 हो गया, फिर 1 कैरी देन 2 7 7 हो गया 1 नॉट करेक्ट 17,036, यह 17,036 इसका मॉडुलस है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो गया। देखिए आपने जो मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ 18 आया, 18 आई प्लस 61 प्लस 74 के, और जो है आपने मॉडुलस निकाला वही आया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कह रहा है कि 2i माइनस जे प्लस माइनस के तथा i प्लस जे प्लस के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करें, के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2,
का फर्स्ट पार्ट सदिश 2i माइनस 3 माइनस जे प्लस माइनस के 2i माइनस जे माइनस के, और यहाँ पर जो है तथा b इक्वल टू 6i, यहाँ b इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, ये b नहीं है बल्कि तथा सदिश यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लें आप सदिश 2i माइनस जे माइनस के तथा यहाँ पर दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के लंबवत इकाई सदिश का मान ज्ञात करें। कि लंबवत इकाई सदिश का मान ज्ञात करें। तो अब देखिए यहाँ पर जो है मान लिया हमने वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी निकालेंगे और मॉड जो है वेक्टर ए क्रॉस बी का निकालेंगे, और ए बी पर लंब इकाई का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर एन, और यह जो है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। तो चलिए इसी के आधार पर जो है कार्य करते हैं, और सॉल्यूशन यह है हमारा कि इसको वेक्टर ए का लेते हैं, ये भी कहा था लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चन है उसमें मानना अनिवार्य है, यहाँ पर आप मान लें। ठीक है, तथा वेक्टर बी आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, यह है तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या होगा वह हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ आई जे के और यहाँ 2 माइनस 1 और 1 और 1 ये होगा। तो यहाँ पर आई, ये आई माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, और इसके साथ साथ माइनस जे, यहाँ पर 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 1, और फिर के प्लस यूनिट ये होगा, और यहाँ 2 इंटू 1 2 प्लस 1 ये हो जाएगा, तो 0 इंटू आई माइनस 3 जे प्लस 3 के। ठीक है, अब माइनस 3 जे माइनस प्लस 3 के ये है एक राशि। तो मॉड ऑफ एक राशि क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ एक राशि निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ एक राशि हो जाएगा मॉड 3 जे प्लस यूनिट वेक्टर 3 के, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 9 प्लस 9 जो कि 18, 9 प्लस 9 यानी कि 18। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 18 होगा रूट में। तो अब यूनिट वेक्टर क्या होंगे इसके आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे हम रूट 18 को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 ऐसे कर सकते हैं। पहले आप फैक्टराइज कर लें,
2 इंटू 3 इंटू 3 जो कि 3√2 हो जाएगा। तो 3√2 यहाँ पर आ गया। अब 3√2 यहाँ पर है तो हम क्या लिखेंगे कि ए तथा बी के लंब इकाई सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंब इकाई सदिश यूनिट वेक्टर है। यह क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान दीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसे लिखेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी -3j प्लस 3k यह है अपॉन 3√2। जरा 3 कॉमन करके काट दें -j प्लस के 3√2 3 से 3 कैंसिल -j प्लस के √2 आंसर। ये लंब इकाई क्या होगा -j प्लस के √2। यहाँ पर यह लंब इकाई का होगा। तो ये आप क्लियर कर लिए। ये सभी जो है वैल्यू √2 यहाँ पर आया नीचे √2 है। तो यहाँ तक जो है आपको करना होगा। जैसे लंब इकाई के सदिश जो है ए क्रॉस या ए बी के लंब इकाई सदिश निकालना हो तो पहले ए क्रॉस बी निकालें, उसका मॉड निकालें, उसके बाद ए क्रॉस बी को उसके मॉड से डिवाइड कर दें और यहाँ पर जो है लंब इकाई सदिश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली बार और क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए